नमस्कार। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सफलता पाने के लिए केवल साधन या प्रतिभा होना ही काफी नहीं है, बल्कि आपके अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मजबूत इरादा और साहस होना चाहिए। पंख तो कई पक्षियों के पास होते हैं, लेकिन आसमान की ऊंचाइयों को छूने का हौसला ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। उसी तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए संसाधनों से ज्यादा आत्मबल और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि आज का दिन यानी 9 सितंबर 2025 ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से हमें क्या संकेत दे रहा है। आज के पंचांग का विश्लेषण हमें दिन की समग्र ऊर्जा को समझने में मदद करेगा। आज कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, जो शाम 6:29 तक रहेगी, और उसके बाद तृतीय तिथि का आरंभ होगा। द्वितीय तिथि के स्वामी स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। यह तिथि नींव रखने, निर्माण कार्य और स्थायी महत्व के कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है। शाम को जब तृतीय तिथि लगेगी, जिसकी स्वामिनी मां गौरी हैं, तो ऊर्जा में एक सौम्यता और रचनात्मकता का समावेश होगा। आज का दिन नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत विशेष है। शाम 6:07 शाम तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र शनिदेव के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसके देवता हैं अहिर्बुधन्य यानी पाताल के सर्प। यह नक्षत्र हमें गहराई में उतरने, ध्यान करने, धैर्य रखने और जीवन के रहस्यों को समझने की ऊर्जा देता है। शनि का प्रभाव होने के कारण यह हमें हमारे कर्मों के प्रति बहुत अनुशासित भी बनाता है। शाम के बाद रेवती नक्षत्र लगेगा, जिसके स्वामी बुध हैं और देवता पूषा हैं, जो पोषण और मार्गदर्शन करते हैं। तो दिन का पहला भाग जहां हमें धैर्य और अनुशासन सिखाएगा, वहीं दूसरा भाग बुद्धि और संचार को महत्व देगा। आज गंड योग रात 11:58 तक प्रभावी रहेगा। ज्योतिष में गंड का अर्थ होता है गांठ। यह योग जीवन में अचानक आने वाली बाधाओं या कर्मों की उलझी हुई गांठों का प्रतीक है। जब यह योग चल रहा हो तो कोई भी नया और महत्वपूर्ण कार्य बहुत ही सोच समझकर पूरी योजना के साथ करना चाहिए, अन्यथा उसमें बाधाएं आने की प्रबल आशंका रहती है। इस योग में धैर्य की परीक्षा होती है। आज घर करण शाम 6:29 तक रहेगा, जो कि शुभ माना जाता है, और आज मंगलवार है। मंगल देव ऊर्जा, साहस, पराक्रम और अनुशासन के कारक हैं, लेकिन मंगल की ऊर्जा अग्नि की तरह है। यदि इसे सही दिशा न दी जाए तो यह क्रोध, आक्रामकता और विवाद का कारण भी बन सकती है। इसलिए आज अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:48 के बीच रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य यदि करना ही पड़े तो इस समय में करने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त अमृतकाल का समय दोपहर 2:07 PM से 3:36 PM तक है। यह भी आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उत्तम है। आज का सबसे अशुभ समय राहुकाल दोपहर शाम 3:28 से शाम 5 बजे तक रहेगा। राहु भ्रम और धोखे का कारक है, इसलिए इस काल में किसी भी प्रकार का लेन देन, नई शुरुआत या महत्वपूर्ण यात्रा को टालना ही बुद्धिमानी है। यमगुंड काल सुबह 9:19 AM से 10:51 AM तक रहेगा। इसमें भी शुभ कार्यों से बचना चाहिए। तो पंचांग का सार यह है कि आज का दिन धैर्य, सावधानी और अनुशासन की मांग कर रहा है। गंड योग और शनि का नक्षत्र हमें धीमे चलने और हर कदम फूंक फूंक कर रखने की सलाह दे रहे हैं। अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय पर, यानी तुला राशि के राशिफल पर। तुला राशि के जातकों, जिनके स्वामी शुक्र देव हैं और जो जीवन में हमेशा संतुलन और न्याय की तलाश में रहते हैं, आपके लिए आज के गोचर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू यह है कि आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में छठा भाव रोग, आरण, शत्रु, संघर्ष और सेवा का भाव माना जाता है, और यहाँ मीन राशि में चंद्रमा अकेले नहीं है। यहाँ पर न्याय के देवता शनिदेव और मायावी ग्रह राहु पहले से ही विराजमान हैं। इस प्रकार आपके छठे भाव में चंद्रमा, शनि और राहु की एक त्रिग्रही युति बन रही है।
इतना ही नहीं, आपके 12वें भाव में बैठे मोक्ष के कारक केतु की सीधी दृष्टि भी इसी युति पर पड़ रही है। यह एक अत्यंत ही संवेदनशील और विस्फोटक ग्रह स्थिति है जो आज आपके जीवन के कई क्षेत्रों को गहराई से प्रभावित करने वाली है। आइए अब इसका विस्तृत विश्लेषण करते हैं। तुला राशि वालों, आज आपका मन ही आपके लिए युद्ध का मैदान बन सकता है। चंद्रमा, जो कि मन, माता और भावनाओं का कारक है, जब छठे भाव में शनि और राहु के साथ बैठता है तो यह कई नकारात्मक योगों का निर्माण करता है। चंद्रमा और शनि की युति विष योग बनाती है। यह योग मन में निराशा, अकेलापन और एक प्रकार की उदासी भर देता है। आपको लग सकता है कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा या आप बिल्कुल अकेले पड़ीडीएच गए हैं। चंद्रमा और राहु की युति ग्रहण योग बनाती है। यह योग मन में अज्ञात भय, फोबिया, वहम और बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग को जन्म देता है। आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा चिंता हो सकती है। ऊपर से केतु की दृष्टि इस मानसिक पीड़ा को और बढ़ाकर एक प्रकार का वैराग्य या अलगाव पैदा कर सकती है। आपका मन करेगा कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। इसलिए आज मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके कार्यक्षेत्र के लिए आज का दिन सतर्कता का पर्याय है। छठा भाव आपकी नौकरी और सेवा का भी होता है। यहां पर पाप ग्रहों का जमावद्दा ऑफिस पॉलिटिक्स को चरम पर ले जा सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पीठ पीछे कोई साजिश हो रही है या आपके काम का श्रेय कोई और लेने की कोशिश कर रहा है। राहु भ्रम पैदा करता है, इसलिए किसी भी सहकर्मी की बातों पर आंख बंद करके विश्वास न करें। शनिदेव काम का बोझ और दबाव बढ़ाएंगे। डेडलाइंस को लेकर टेंशन हो सकती है। बॉस के साथ किसी भी तरह की बहस में न पड़ डिढ़ें, क्योंकि मंगल का दिन है और आपकी वाणी में उग्रता आ सकती है जिससे बनी बनाई बात बिगड़ा सकती है। आज का दिन केवल अपना काम पूरी ईमानदारी से करने और किसी भी विवाद से दूर रहने का है। अपने ईमेल्स को भेजने से पहले 2 बार पढ़ें और अपने काम का डॉक्यूमेंटेशन ठीक से करें। यदि आप व्यापार करते हैं तो आज का दिन किसी भी तरह का बड़ा रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। छठा भाव कंपटीशन और लीगल इश्यूज का भी है। आपके कॉम्पिटिटर्स आज आपको कड़डी टक्कर दे सकते हैं या कोई कानूनी पचद्दा खद्दा कर सकते हैं। गंड योग भी चल रहा है, इसलिए कोई भी नई बिजनेस डील, पार्टनरशिप या बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। पैसों का लेन देन बहुत सावधानी से करें, धोखा होने की आशंका है। अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखें, क्योंकि राहु आंतरिक भेद पैदा कर सकता है। आज का दिन केवल अपने मौजूदा बिजनेस को संभालने और व्यवस्था को बनाए रखने का है, विस्तार का नहीं। आर्थिक मोर्चे पर आज आपको बहुत संभल कर चलना होगा। छठे भाव में यह त्रिग्रही युति अप्रत्याशित खर्चों का एक बढ़ा योग बना रही है। यह खर्च स्वास्थ्य पर हो सकता है, किसी पुराने कर्ज को चुकाने में हो सकता है या किसी कानूनी मामले पर हो सकता है। राहु टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन धोखाधड़ी से भी धन हानि करवा सकता है। 12वें भाव से केतु की दृष्टि अस्पताल के खर्चों की ओर भी इशारा कर रही है। हालांकि आपके लाभ भाव 11वें भाव से भी धन हानि हो सकती है। हाउस में सूर्यदेव का गोचर आय के स्रोतों को चालू रखेगा, लेकिन स्थिति ऐसी होगी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आज किसी को भी कर्ज देने या किसी से कर्ज लेने, दोनों से ही बचें। विवाहित जीवन में आज आपको बहुत धैर्य का परिचय देना होगा। छठा भाव वैवाहिक जीवन से अष्टम होता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। यह ग्रह स्थिति आपके और आपके जीवन साथी के बीच छोटी छोटी बातों पर बड़े विवाद खड्डे कर सकती है। आपके मन का तनाव और चिद्धापन रिश्ते पर हावी हो सकता है। एक दूसरे के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आज ईगो को परे रखकर एक दूसरे की बात को समझने का प्रयास करें। संवादहीनता को रिश्ते में न आने दें, क्योंकि राहु गलत फहमियों की दीवार खद्दी कर सकता है। प्रेम संबंधों के लिए भी आज का दिन नाजुक है। आपका अशांत मन आपको अपने पार्टनर पर शक करने के लिए मजबूर कर सकता है। आपको उनकी कोई बात चुभ सकती है या आप उनकी किसी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। अपने मन के भय और इनसिक्योरिटीज को अपने रिश्ते पर हावी ना होने दें। यदि कोई शंका है तो लड़ने की बजाय शांति से बात करके उसे दूर करें। पारिवारिक माहौल में भी आज एक प्रकार का तनाव व्याप्त रह सकता है। आपकी राशि के लिए चतुर्थ भाव सुख स्थान के स्वामी शनिदेव स्वयं छठे भाव में पीड़ित हैं।
जो कि घर की शांति में कमी का स्पष्ट संकेत है। माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष चिंता हो सकती है। ननिहाल पक्ष से भी कोई अशुभ समाचार मिलने की आशंका है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके कठोर शब्द परिवार के सदस्यों को आहत कर सकते हैं। तुला राशि वालों, आज स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। छठे भाव में इतने सारे ग्रहों का होना, जिसे रोग का भाव कहते हैं, स्वास्थ्य के लिए एक रेड अलर्ट है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए, जैसा कि पहले बताया, चिंता, अवसाद, नींद न आना, बुरे सपने आना, ये सब आज आपको परेशान कर सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो मीन राशि पैरों और पंजों का प्रतिनिधित्व करती है। शनि यहां होने से पैरों में दर्द, चोट या पुरानी कोई समस्या उभर सकती है। चंद्रमा और राहु जल जनित रोग, इन्फेक्शन, एलर्जी या फूड पॉइजनिंग का खतरा पैदा कर सकते हैं। अपनी साफ सफाई और खान पान का विशेष ध्यान रखें। किसी भी छोटे मोटे लक्षण को नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। मन में 1000 तरह के विचार चलेंगे और पढ़ाई की किताब खोलते ही ध्यान कहीं और भटक जाएगा। छठे भाव की ऊर्जा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छी होती है। यह आपको लड़ देखने की शक्ति देती है, लेकिन चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण मन आपका साथ नहीं देगा। आपके लिए सलाह है कि आज मुश्किल विषयों को पढ़ने की बजाय पुराने पढ़े हुए पाठों को रिवाइज करें। मेडिटेशन और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। तो तुला राशि वालों, आज के दिन का सार यह है कि यह एक कर्म प्रधान, संघर्षपूर्ण और आत्म मंथन का दिन है। छठे भाव में बना यह त्रिग्रही योग जीवन के लगभग हर क्षेत्र में, विशेषकर आपके मन और स्वास्थ्य पर एक गहरा दबाव बना रहा है। आज आपकी सहनशीलता, आपके धैर्य और आपके विवेक की कठिन परीक्षा है। आज का दिन भागने का नहीं, बल्कि डटकर सामना करने का है, लेकिन आक्रामकता से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और शांति से। आज की महासूचना यह है कि आज समाधान बाहर नहीं, आपके भीतर है, और उसका रास्ता सेवा से होकर जाता है। ज्योतिष का एक बहुत गहरा सिद्धांत है कि जिस भाव से संबंधित पीड़ा हो रही हो, यदि आप स्वेच्छा से उस भाव के सकारात्मक कार्यों को करने लगें तो नकारात्मक परिणाम शांत हो जाते हैं। छठा भाव रोग, आर्ण और शत्रु का है, लेकिन यह सेवा का भी भाव है। इसलिए आज आप स्वेच्छा से सेवा का कोई कार्य करें। किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करें, किसी गरीब को भोजन कराएं, अस्पताल में फल बांटें या किसी जानवर की सेवा करें। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के कष्ट को कम करने का प्रयास करते हैं तो छठे भाव की ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा मिल जाती है और वह रोग या शत्रु बनकर आप पर प्रहार नहीं करती। यही आज का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा उपाय है। आज की चुनौतीपूर्ण ग्रह स्थिति के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और आपको मानसिक बल प्रदान करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही अचूक और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला, आज मंगलवार है और आपके छठे भाव में शत्रुओं और बाधाओं का जमघट लगा हुआ है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। वह साहस और बल के प्रतीक हैं। आज शाम को घी का दीपक जलाकर बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। बजरंग बाण का पाठ बद्धी से बद्धी विपदा और शत्रु बाधा को शांत करने की क्षमता रखता है। यह उपाय आपके भीतर लड्ढीने की शक्ति को जागृत करेगा। दूसरा, आपका मन चंद्रमा आज विष योग और ग्रहण योग से पीड़ित है। चंद्रमा के अधिपति देव भगवान शिव हैं, जिन्होंने विष को भी अपने कंठ में धारण कर लिया था। आज सुबह स्नान के बाद या शाम को शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम सोमाय नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। यह उपाय आपके पीड़ित चंद्रमा को बल देगा और मन को शांत करेगा। तीसरा, आज शनि, राहु और केतु तीनों ही आपको परेशान कर रहे हैं। इन तीनों की शांति के लिए आज एक सरल उपाय करें। एक रोटी लें, उस पर सरसों का तेल लगाएं और किसी काले कुत्ते को खिला दें। कुत्ता भैरव जी की सवारी है और शनि, राहु, केतु तीनों की पीड़ा को शांत करने के लिए भैरव जी की उपासना अचूक मानी जाती है। यह उपाय आपके ऊपर आने वाले आकस्मिक संकटों से आपकी रक्षा करेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आपके लिए भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन आप अपनी आंतरिक शक्ति और इन उपायों के माध्यम से हर बाधा को पार करने में सफल हों। याद रखिए, यह समय आपको कुछ सिखाने आया है। इसे एक अवसर के रूप में देखें। आशा है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको आज के दिन की योजना बनाने में मदद करेगा।
यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सतर्क रह सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।